हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं अपना चैनल मिस्टर विनय राज ब्लॉग्स में। तो गाइस, बहुत लोग का ये कमेंट था कि भाई जो ओबीसी होता है या ईडब्ल्यूएस होता है वो कब का चाहिए होता है। तो भाई मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ बता दे रहा हूं जो मेरे साथ घटना घटी थी। तो भाई मैंने एसएससीजीडी में जब फिजिकल देने गया था तो उस समय मैं क्या किया था कि जिस वर्ष मैं फिजिकल जिस वर्ष मैं एसएससीजीडी भरा था ना, उसमें मैं ओबीसी में यस कर दिया था, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट में यस कर दिया था। तो भाई जब वहाँ मेरे को डॉक्यूमेंट जब चेकिंग होने लगा ना, या फिर आप कमेंट में भी देख सकते हो, बहुत बच्चा लोग लिखेगा कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो वहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट चेक होने लगा ना, तो यस कहने का मतलब है कि आप जिस वर्ष भरे हैं उस वर्ष का आपके पास होना चाहिए। यदि आपका वहाँ पे मेंशन है तो कि आपको 1 अप्रैल या वहाँ पे मेंशन होता है, आपको यस कर दिया तो आपको उस साल का होना चाहिए। अगर उस साल का नहीं है तो आपका डॉक्यूमेंट में नहीं लेता है मेरे भाई। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ही ऐसे यस कर दिया था और मेरे पास 2019 का था। हाँ, 2019 का था। और मेरे को क्या हुआ कि वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट मेरा चेक होने लगा तो मेरे को वो डॉक्यूमेंट में क्या किया कि बहुत बारीकी से चेक करने लगा और बोला कि नहीं, आपका ये बहुत पहले का है और यहाँ पे जो डेट मैंडेटरी था वो आप यस करके भरे हैं, जो कि आपको 2023 का होना चाहिए, क्योंकि 2023 में मैंने जीडी निकाला था और गया था फिजिकल देने। तो भाई मेरे को वहाँ मान्य नहीं हुआ था, लेकिन उसका कहना था कि मेरे को चाहिए एनसीएल सर्टिफिकेट, यानी कि नॉन क्रिमिलियर। तो क्या था ना भाई, मैं किसी तरह रिक्वेस्ट करके उसको मनाया था। बहुत आदमी के छाड़ दे रहा था, बहुत आदमी के डॉक्यूमेंट 2-3 दिन बाद बुला रहा था, ठीक ना। तो वहाँ पे 2019 में आप भी देख सकते हैं एनसीएल करके कोस्ट में लिखा हुआ था, नॉन क्रीमी लेयर। 2019 में बनता था ना, उसमें एनसीएल भी लिखा हुआ आता था। तो मैं उनको, जो ऑफिसर होते हैं, फिर मैं उनको बताया कि सर यहाँ देखिए एनसीएल लिखा हुआ है। मैं उनको बहुत सारा पढ़वाया कि सर यहाँ देखिए वैलिड है, यहाँ पे कोई ईयर नहीं लिखा हुआ है कि वैलिड फॉर सर 2 ईयर 3 ईयर ऐसे लिखा हुआ रहता था कास्ट के नीचे, और अभी भी लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। और पहले जो है वो तो बहुत पहले का, उसमें लिखा हुआ नहीं रहता था, लेकिन जो अभी बन रहा है ना उसमें लिखा हुआ रहता है वैलिड फॉर 1 ईयर, वैलिड फॉर 2 ईयर। तो उसमें नहीं लिखा हुआ था। तो भाई हम सर को बोले कि सर देखिए इसमें कहीं पे भी डेट मेंशन नहीं किया हुआ है कि हाँ 2 साल के लिए वैलिड है या 1 साल के लिए वैलिड है। और आप देख सकते हैं कि एनसीएल भी है, नॉन क्रीमी लेयर भी है। तो सोचते उनको पढ़वाएं, फिर सोच विचार करते करते वो डॉक्यूमेंट देखे, फिर नेक्स्ट को दिए, वो देखे, तो करते मेरा ले लिया था भाई, ठीक है, मेरे को हो गया था। लेकिन बहुत ऐसा स्टूडेंट थे कि जो कि यस कर दिए थे और उस साल का नहीं था, तो बहुत आदमी को क्या कर रहा था, बाहर कर दे रहा था, और 2-3 दिन बाद बुला रहा था और बहुत को हटा दे रहा था। और जैसे कि अब ग्रुप डी की बात करते हैं, तो ग्रुप डी में 2024 का है। यदि आप यस किए होंगे तो आपको 2024 के ओबीसी सर्टिफिकेट देना होगा। यदि आपका पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट होगा तो उस पर मेंशन नहीं होना चाहिए कि वैलिड फॉर 2 ईयर, वैलिड फॉर 1 ईयर। अगर ऐसा लिखा होगा तो वो मान्य नहीं होगा मेरे भाई। मैं ये डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जीडी में हुआ था, ठीक है मेरे भाई। और जो अभी रिजल्ट आएगा उसका भी ओबीसी आप लोग को होना चाहिए, उसको दोनों साल का ओबीसी होना चाहिए, क्योंकि अब हर एक साल ओबीसी मैंडेटरी कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो एनटीपीसी एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, वो मैंने उसमें ओबीसी 1 साल का, जैसे कि मैं तो 2023 में बनवा लिया था, तो मेरे पास इस साल का ओबीसी नहीं था, तो मैं जनरल से भर दिया था, क्योंकि वहाँ पे डेट ऑफ मेंशन किया हुआ रहता है कि हाँ इतना इतना के बीच चाहिए। तो भाई अब हर एक साल का ओबीसी चाहिए। और ग्रुप डी में 2024 के लिए जो आप लोग भरे थे उसका भी चाहिए, और 2026 में जो आपका बनेगा, यानी 25-26 में जो बनेगा उसका भी चाहिए, यानी कि दोनों ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आपको छूट मिलेगा। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको जनरल में भेज दिया जाएगा, और आपको जनरल में जितना नंबर नहीं आ पा रहा है तो आपको हटा दिया जाएगा, आपको डिसेलेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ये बात का ध्यान रखें और अपना फॉर्म में चेक कीजिए कि आपका उस समय का सर्टिफिकेट था कि नहीं, और आप लोग यस या नो किए थे, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। जो मेरे को थोड़ा बहुत आता था मैं आप लोगों को बता दिया, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था और बहुत भाइयों के साथ भी हुआ था। और जैसे कि बहुत लोग का डाउट रहता है कि सर मेरा मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं है, या 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं है, तो भाई इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप कचहरी से एफिडेविट करवा के और आप बनवा सकते हैं। आप एफिडेविट ले जाइए, सारा जगह मान्य है, आपको इसमें नहीं भगाएगा कि उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है। आपको एफिडेविट करवा लेना है, साइन ऑन करवा लेना है, 2-3 दिन का मोहलत देता है, इसके बाद आपका सब हो जाता है। लेकिन ओबीसी वाला में जल्दी नहीं मानता है मेरे भाई, क्योंकि आप उस साल का फॉर्म भरे हैं, यानी कि आपके पास था इसलिए आप यस किए, और जब था तो आपको तो देना ही होगा, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है।
तो आप लोगों के इधर कोई गलती होगा तो आपको एफिडेविट से सब काम चल जाता है, लेकिन वहाँ पे नहीं मानता है मेरे भाई, क्योंकि उसको तो छांटना रहता है, इसीलिए वो छांटता है। और एक चीज़ और, जो आप लोग आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए होंगे उस समय आपको आधा पेज काट के रख लिया होगा, ठीक है, और वो ले जाना, मतलब ऑफलाइन जो होता है रजिस्ट्रेशन, वो जो आप एग्ज़ाम देते हैं जाके एग्ज़ाम सेंटर में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वो आपको अवश्य रखना है। मेरा भाई का क्या हुआ था कि जब उनका डॉक्यूमेंट चेक होने लगा था तब मेरा भाई का वही भुला गया था जो नीचे वाला था, लेकिन उनका फ़ोटो था तो फ़ोटो से किसी तरह माना था, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है भाई। बहुत कोई क्या होते हैं कि एग्ज़ाम लिख के आते हैं तो जो आधा बचा हुआ रहता है ना वो फेंक देते हैं, वो फेंकना नहीं है, वो ऑफलाइन का प्रमाण है मेरे भाई, वो जब तक नहीं रहेगा आपको डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। तो उसको आप बचा के रख ले रहिएगा। और बहुत लोग तो फेंक दिए होंगे, अब कमेंट में बहुत लोग बोलेंगे कि भैया मेरा तो है ही नहीं, मैं कहाँ रखा हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं है। भाई खोज लेना, और पीक उक रखे होगे तो उसको अच्छा से सेव कर लेना। और भाई अगर आप लोगों ने कटअप का वीडियो नहीं देखा होगा तो सारे जोन का मैं बना दिया हूँ, आप जाके एकदम प्रॉपर अपना जोन का देख सकते हैं, अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं कि मेरा जोन का कटअप कितना जाएगा, और आराम से आप एकदम पीटी स्टार्ट कर दीजिए, रनिंग दौड़ते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर जो भी आपको मिलेगा रियल और ऑथेंटिक मिलेगा। और जो भी भाई से थोड़ा बहुत गलती होता है उसको थोड़ा आप कमेंट कर दीजिए कि भाई आप ये गलत बोल रहे हैं, थोड़ा सा ये हो सकता है, तो मैं आपका बात मान लूँगा। मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी कर देता हूँ सॉरी बोल के, क्योंकि जो भी मैं बनाता हूँ खुद से बनाता हूँ मेरे भाई, तो थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप लोग भी स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।